राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक झुंझुनू जिले में अब धार्मिक स्थलों को खोले जाने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पहले की तरह सावधानी अति आवश्यक है। इसी संबंध में जिला कलेक्टर यूडी खान ने जिले के धर्म गुरुओं के साथ बैठक ली और धार्मिक स्थलों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं को जाना। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के धार्मिक स्थलों पर बिना वैक्सीनेशन किए हुए व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं किसी भी बड़े आयोजन की अनुमति अभी सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है, इसलिए ऐसे आयोजन धार्मिक स्थलों पर नहीं करें। जहां तक संभव हो घर पर ही पूजा और इबादत करें, भीड़ का हिस्सा नहीं बने। जिला कलेक्टर ने कहा कि जहां भी कंटेनमेंट जोन घोषित होगा वहां पर धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर सुबह 5 से शाम 4 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अधिक भीड़ होने वाले धार्मिक स्थलों पर यथासंभव टोकन, ई पास या प्री अपॉइंटमेंट जैसी सुविधाएं शुरू करें। धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने, प्रवेश द्वार पर थर्मामीटर के चेकअप करने, साफ सफाई के विशेष इंतजाम करवाने, परिसर में सैनिटाइज करवाने के निर्देश दिए। धार्मिक स्थलों पर फूल, मालाएं, प्रसाद, चादर, पुष्प सहित अन्य सभी प्रकार की पूजा सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा। अगर सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं होती है तो जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। उन्होंने उपखंड अधिकारियों से कहा कि वे अपने स्तर पर ऐसी बैठकों का आयोजन कर रणनीति तैयार करें ताकि हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करवाई जा सके। इस अवसर पर एडीएम जेपी गौड़, एएसपी वीरेंद्र मीणा, चंचलनाथ जी टीला के पीठाधीश्वर ओमनाथ महाराज, सूर्य मंदिर लोहागर के पीठाधीश्वर महंत अवधेशानंद, दादू द्वारा बगड़ के महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनदास, शहर काजी शफीउल्लाह सद्दीकी, झुंझुनू एसडीएम शैलेश खेरवा, सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुज्जर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने धार्मिक स्थान खोलने के लिए कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति जारी की है। उन शर्तों की पालना कराने के लिए और मंदिर परिसर खोले या नहीं खोलने के बारे में, दरगाह परिसर खोले या नहीं खोले, अन्य धार्मिक स्थान खोले या नहीं खोले, इस बारे में आज सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि जो भी छोटे धार्मिक स्थान हैं उन पर हमारे संबंधित एसडीएम और पुलिस और अन्य अधिकारी बाकायदा नज़र रखें। राज्य सरकार ने जो कंडीशंस लगाई है उनकी पालना करें। जो बड़े धार्मिक स्थान हैं उसके ऊपर विस्तृत रूप से बातचीत हुई, उसमें बाकायदा उनको ये स्पष्ट रूप से किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भी दर्शन के लिए या ज़ियारत के लिए या किसी भी रूप में आता है तो वो सबसे पहले वैक्सीनेशन का पहला डोज लगा हुआ व्यक्ति को ही अंदर आने की इजाज़त होगी। दूसरा यह है कि जो भी व्यक्ति अंदर आएगा धार्मिक स्थान के, वो बाकायदा मास्क लगा के आएगा, हाथों को सैनिटाइज करके आएगा और साथ ही साथ उसको बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी। मंदिर जो भी प्रतिष्ठान है, जो प्रबंधक हैं, उनको ये भी स्पष्ट रूप से सलाह दी गई है कि धार्मिक स्थानों के अंदर जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो अपने स्तर पर जो भी श्रद्धालु हैं उनको मैनेज करें, प्रचार प्रसार करें, अपनी स्थानीय कमेटियां बनाएं और साथ में ही जहां तक संभव हो बाकायदा प्री अपॉइंटमेंट जैसे लेके और आएँ और जो टाइम निर्धारित है उस टाइम के अंदर ही आएँ। प्री अपॉइंटमेंट का मतलब यह है कि जितने भी जो गाइडलाइंस है उनकी पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की और सैनिटाइज करने की, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस धार्मिक स्थान पे प्रतिदिन कितने श्रद्धालु दर्शनार्थी आते हैं उन दर्शनार्थियों की संख्या निर्धारित कर लें और पहले टोकन या पहले प्री अपॉइंटमेंट लेके ही उनको अलाउ करें। इस तरह की व्यवस्था अपने स्तर पर करें। साथ ही ये भी बोला है कि जहाँ पर अगर व्यवस्था पाबंद नहीं होती है तो उसका पहले से हमें सूचित कर दें, जिससे कि वहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम करेंगे और गाइडलाइंस की पालना करें। अगर गाइडलाइंस की पालना नहीं होती है तो राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से आदेश दे रखे हैं कि ऐसे धार्मिक स्थानों को बंद किया जा सकता है। ये बातें भी स्पष्ट रूप से बता दी। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उस पर अमल करते हुए अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप वैक्सीन लगवाइए
उसके बाद में ही आप मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, दरगाहों में जा सकते हैं। उसके अलावा मास्क लगा करके 6 फीट की दूरी बना करके वो जाएं और घर से वضू बना के जाएं। अगर मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो घर से वضू बना के जाएं और 6 फीट की दूरी बना के रखें और क्या बोलते हैं सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि दूरी बनाए रखें आप, चाहे आप दरगाह में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, 6 फीट की दूरी कम से कम बना के रखें आप। और लेकिन वैक्सीन पर सरकार ने ज़्यादा जोर दिया है कि वैक्सीन आप लगवाएं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, सब अफवाहें हैं और इससे कोई इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। सरकार की गाइडलाइन के आधार पर मंदिरों को खोला जा रहा है। उसके लिए सरकार ने निर्देशित किया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएं, क्योंकि लोहारगल में अस्थि विसर्जन का कार्य होता है तो रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है। तो ये बात रखी गई थी, उन्होंने कहा कि कोशिश करें। अब इस विषय पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिसका एक वैक्सीन हो चुका है वह उस जगह पधारे और बाकी और व्यक्ति नहीं आए, कम से कम संख्या में व्यक्ति आए और थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, उनको सैनिटाइजर किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग रख के उनको हम सूर्य कुंड स्नान बंद रहेगा, बाकी दर्शन हम वहाँ के प्रधान मंदिर के करवाएंगे, सूर्य मंदिर के। बस यही रहेगा। सभागार में कलेक्टर साहब ने ये गाइडलाइन जारी की है, सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए और सैनिटाइजर होना चाहिए और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति जो दर्शनार्थी है उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए और हम सबको इसमें मिलकर सहयोग करना चाहिए, तभी हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से सरकार के अच्छे प्रयास है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।